दोस्तों, आपको पता है कि बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है और इसी 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं। और इस बात की चर्चा हो रही है कि भाई कौन सी सीट पे कौन सा उम्मीदवार होगा। और प्रशांत किशोर की जो पार्टी है जनसुराज, उसने पहले जिस नाम का ऐलान तरारी विधानसभा सीट पर किया था उसे बैकफुट पर आना पड़ा। यानी कि जो पहले पूर्व उपसेना प्रमुख थे श्री कृष्ण सिंह, उनको उम्मीदवार बनाया था जनसुराज पार्टी ने, प्रशांत किशोर ने तरारी विधानसभा से, लेकिन उनका वोटर लिस्ट में नाम ना होने के कारण उन्हें बाहर होना पड़ा और अब नए नाम का ऐलान किया गया है। वो नाम है किरण सिंह का। आप जानना चाह रहे होंगे किरण सिंह कौन है और तरारी विधानसभा पे जो एक ग्राफ बन रहा है वो कैसा बन रहा है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे। किरण सिंह हैं आपको जनसुराज पार्टी से कैंडिडेट। बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो सुनील पांडे के बेटे हैं विशाल प्रशांत। और जो सीपीआईएमएल जो कि इंडियन अलायंस है, इंडिया अलायंस की तरफ से सीपीआईएमएल को वोट सीट मिला है और उस सीट से जो चुनाव लड़ रहे हैं उनका नाम राजू यादव है। और पहले भी सीपीआईएमएल यानी कि भाकपा माले के पास ही ये सीट था। इस सीट पर भाकपा माले के टिकट पर चुनाव लड़कर सुदामा प्रसाद ने जीत हासिल की थी, जो सुदामा प्रसाद अब आरा के सांसद बन चुके हैं और इसीलिए सीट खाली हुआ। तो भोजपुर जिले का ये तरारी विधानसभा काफी दिलचस्प नजर आ रहा है, क्योंकि दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि नई पार्टी की एंट्री हुई है और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भाजपा के जो कैंडिडेट थे सुनील पांडे, हालांकि उस वक्त वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे, लेकिन अब बीजेपी में वो और उनके बेटे शामिल हो गए और शामिल होने के बाद इस बात की चर्चा हो रही थी कि भाई टिकट जरूर मिलेगा और वही हुआ। सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रसाद को टिकट मिल गया। सुनील पांडे जब 2020 में चुनाव लड़े थे उस वक्त भाकपा माले के जो कैंडिडेट सुदामा प्रसाद थे उनसे मात्र 13,000 वोट कम मिले थे उनको। यानी कि एक निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पे सुनील पांडे ने मात्र 13,000 कम वोट पाया था विनिंग कैंडिडेट से। तो अब ये समझ लीजिए कि इस बार तो भाजपा के तरफ से टिकट मिला है, तो एक सुनील पांडे का वो वोटर जो कि निर्दलीय उनको वोट किया था और उसके बाद से बीजेपी का जो एक कोर वोटर होगा वो जरूर अब विशाल प्रसाद को वोट करेगा। तो एक बड़ा आंकड़ा नहीं था 13,000 वोट जो है वो कहीं ना कहीं ऐसा अगर देखा जाए पार्टी वाइज देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी इसमें बढ़त हासिल करते हुए नजर आ रही है। और जनसुराज की जो कैंडिडेट है किरण सिंह, उनका जो बैकग्राउंड है उसमें वो उनका जो बैकग्राउंड है उसके अनुसार वो सामाजिक कार्यकर्ता है। एनजीओ के थ्रू उन्होंने वो समाज में काम करते हैं, महिला सशक्तिकरण पे काम करती हैं। स्वयं जो समूह है, महिलाओं का जो समूह होता है जो कि स्वयं सहायता समूह होता है, उसके जरिए महिलाओं की सहायता करती हैं। और किरण सिंह पहली बार जब रैली हुई थी तो महिलाओं का एक बड़ा समूह लेकर पहुंची थी और इसलिए कहा जा रहा है कि किरण सिंह टक्कर दे सकती हैं। लेकिन जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से सुनील पांडे को जो पिछली बार जो वोट मिला था और इस बार वो बीजेपी से जुड़ चुके हैं, तो जो दोनों का वोट बैंक होगा वो कहीं ना कहीं सुनील सिंह के बेटे विशाल प्रशांत के हिस्से में जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन बहरहाल चुनाव है और ये सब कुछ 23 नवंबर को पता चल जाएगा, क्योंकि 13 नवंबर को वोटिंग होनी है और 23 नवंबर को इसका रिजल्ट आ जाना है। और इस बीच अब तरारी विधानसभा पे कौन कौन से लोग निर्दलीय भी पर्चा भरेंगे ये भी देखना दिलचस्प होगा। और क्या कुछ आपको लगता है तरारी विधानसभा सीट पर कौन जीत हासिल करेगा? क्या पहले की तरह ही भाकपा माले जिस तरह से जीत हासिल की थी इस बार भी जीत हासिल कर सकती है क्या? या फिर जनसुराज जो कि प्रशांत किशोर लगातार 2 साल पदयात्रा की और उसका कुछ असर होगा और जिससे किरण सिंह को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा और किरण सिंह एक समाज सेवी हैं, क्या उसका भी उनको फायदा मिल सकता है? कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा।
बहरहाल मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव, आप द न्यूज लुक देख रहे थे। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।